सबसे सुंदरी स्त्री कौन है? बोले त्रिपुर सुंदरी कहलाती है पार्वती। जो कहाँ रहती है? शंकर जी के कैलाश पर रहती है, ताकि उन्हीं को छापा मारी कर। लेकिन जब तक शंकर रहेंगे तब तक तो पार्वती हाथ नहीं लगेगी। इसलिए शिव के सिर पर हाथ धर उनको मन में दुष्ट विचारी, शिव के सिर पर हाथ धर उनको मन में दुष्ट विचारी, जंगल जंगल भागे बोला मेरा बदन मुझे ही पर आजमाएगा। बोले भगवान भोलेनाथ भावे भावोगे तो जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे माथे पर हाथ धर के मानूं। क्यों? बोले गौरी हर लाल सा श्रीमद् भागवत का वाक्य, आपकी पार्वती को छेड़ना। भक्ति परेशान हो गया और ये पिंड नहीं छोड़ रहा है। अच्छा सेवा मिला, अच्छा भक्त मिला, तब प्रभु को पुकारना, दो बुझाओ जटाए। कैसे आए? वो कल में तो आए ब्रह्मचारी बन गया और दूसरा धन। सुनिए सुनिए सभी नंदन जा रहे हैं जो उनकी पार्वती को छीने। आप ये हो आप कैसे जलाओ उनके सिर पर हाथ कर लूंगा भस्म हो जाएंगे। पागल उनके सिर पर हाथ धरने पर तो और आशीर्वाद हो जाता है। और जगह होता होगा, उन्होंने कहा है इसके ऊपर तेरा हाथ जाएगा तो सत्यानाश होगा। अरे बस उनने कह दिया और विश्वास कर लिया तुमने। जब से दक्ष प्रजापति ने शाप किया है और भान भक्तों खाने लगे हैं, तब से उनकी बुद्धि ठिकाने लगी है। उनने कह दिया, अपने विश्वास कर लिए। आजमा के देखे हो कि नहीं? बोले नहीं तो पहली बार उन्हीं पर आजमाने जा रहा हूं। ताकि सोच ले संसार को जलाने भर की आग उनकी खोपड़ी है। किसी नाम खोपड़ी तो संसार बन जाता है। तो उससे भी तेज आंच वाली आग होगी तब न जलेंगे। है तेरे हाथ में इतनी तेज आंच? अभी पहले नहीं पर आजमाने जा रहे हैं। वाली आग से नहीं जले तब तेरे हाथ की आग से जलेगी नहीं जलेगी। पहले आजमाइश तो कर लेता। बोले कहाँ आजमाइश करें? बोले स्व शिवसी हस्तम हाथ ले जाकर के देख, हाथ में नहीं जल गया तो आज एकदम बचाना नहीं, थोड़ा ऊपर रखना, ऊपर रखना। जो आंच लगे तो हटा वाला नहीं। आ गया भगवान की बातों में। और कुछ तो अपनी तरफ चले गए और कुछ अच्छा से बस छिन्न भिन्न पालों तरफ नहीं। और श्री शिव पुराण वाले ग्रंथ में कल की चर्चा आई है कि भगवान ब्रह्मचारी ग्रंथ नहीं गिर जाओ हरि बोल पार्वती को चाहता है ना, इसलिए पार्वती जी का रूप धारण किया भगवान नारायण ने। और आवाज धनराज कहाँ है? शंकर जी को जलाने के लिए तो उनकी पत्नी पार्वती को छीना है। पार्वती को तुम्हारी सेवा में उपस्थित, तुम पार्वती हो, बड़ी सुंदर हो।
तो मुझे चाहते हो कहते हो मैं भी उनसे ऊब नहीं हूँ, मैं भी उनसे ऊब नहीं हूँ। हाँ, दिन रात आंख होते जाओ। मैं भी उनको किनारे करके सोचती हूँ कोई दूसरा बढ़िया पति मिल जाता बताती, उनके घर से वो भी भागते हो, तो उसी का वर्णन किया जाए। अच्छा, तुम भी उनको चाहती हो? बोले कि बिल्कुल नहीं चाहती तो उनको छोड़ के तुम्हारे पास क्यों आती? आती तो ठीक तो है, तुम मुझको चाहती हो और मैं तुमको चाहता हूँ, तब तो सोना पड़ गया। तो कालियों को जलाने से तुमको क्या लेना देना? अब तो उनकी हिम्मत है नहीं कि तुम्हारे सामने आएंगे। छोड़ो, अपनी बात से कई बात को चलाते रहे। तो कहा ठीक है, तो लाओ अपना हाथ दो, मैं तुम्हारा पानी खड़े कर लूँ। अब मेरी एक शर्त है। क्या? वो तो जब कोई पर्व आता था, मेरा त्योहार, मैं प्रस्ताव करती थी, शिव एक सुख मैथिल ग्रंथों की श्री विद्यापति जी का पार्वती जी प्रस्ताव कर रही भोलेनाथ से, भोलेनाथ आज मेरा एक व्रत है, त्योहार है, और व्रत और त्योहार के दिन नृत्य गान का ही आयोजन होना चाहिए, होना चाहिए। तो ताकि और लोग बाजार में से कहीं से नाचने गाने वाले खोजे जाते हैं, और मेरे व्रत में, मेरे त्योहार में, मेरे घर में ही नटराज विराजमान है। क्या तुम जब घर में नटराज है, तुम दूसरा नचनिया और गाने वाला कहाँ खोजने जाओ? इसलिए तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अच्छा, ये सब कहने का उनका क्यों दे रही हो? ताकि इसलिए दे रही हूँ कि मैं उसी के साथ रहना पसंद करती हूँ जो तांडव नृत्य करके मुझे मेरे पर्व पर मिलाता है। कर सकते हो? करके दिखाओ, दिखाओ। तो गिरिजा धरे बात से प्यारी, गिरिजा धरे हर बोले बात असुर से प्यारी, जो
चमका रहा हो जाएगा, इसको ध्यान देगा। बस उसी में केवल नाचने से पार्वती मिल रही है, फिर क्या करना? आपसी सुधर नाचना बस करो
नकल ही तो माना जाऊंगा। जब आपके पास असल है पार्वती तो नकल पार्वती के लिए क्यों आप आग्रह कर रहे हैं? एक बार अपने उस रूप का दर्शन करा दीजिए। आप शादी की इच्छा है तो करा दूंगा, लेकिन समझ लीजिए कि आप नहीं ओरिजिनल पार्वती समझ करके हमको अंक भरने के लिए न दो, नहीं तो मेरी जान पर आ जाएगी। अरे ठीक है, मैं संभला रहूंगा। और फिर पुनः प्रकट हो गए शंकर जी को संतुष्ट करने के लिए। शंकर जी को संतुष्ट करने के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान के रूप में प्रकट होने के लिए। और जब दोबारा पार्वती के रूप में प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ के सामने ऐसे हाव भाव होने लगता है, क्या कहना, शिव जी ऐसा मुग्ध भइले हो। और हनुमान जैसा सेवक बनने की क्षमता केवल भगवान शिव को है। और शिव जी को हनुमान के रूप में प्रकट करने के लिए अब मैं पार्वती के रूप में जा रहा हूँ और मुझे देख करके मुझे अंक भरने के लिए दौड़ेंगे। मैं भागूंगा और वे दौड़ते चलेंगे और जब देखूंगा कि अब उनका तेज प्रकट होने वाली स्थिति आ गई है तो वे अंक भरना चाहेंगे और मैं अंतर्धान होगा। और अंतर्धान होते ही शंकर जी का तेज स्पर्श होगा। तुम लोग उसे दोनों ही संभाल लेना। उसके बाद उसका क्या होगा कार्य मैं बताऊंगा। देवता लोग पहले से सावधान थे। देवताओं ने जो देखा कि पार्वती के रूप में हुए शिव जी उनको अंक भरने के लिए दौड़े, तब तक शंकर जी भागते देखकर पीछे प्रभु भागे और लगा कि ये पकड़ लेंगे, अंक भर लेंगे। तब तक भगवान अंतर्धान हो गए और भगवान शंकर का तेज प्रकट हुआ। देवताओं ने उसे पत्ते की तुलना में सुनाया। आप लोग कह लीजिए कहां से बोल रहे हो? शिव पुराण की कथा है। शिव पुराण के कोई जानकार होंगे अनुमोदित करेंगे। घर में शिव पुराण हो तो शिव पुराण में विचार कर सकते। उसके भगवान शंकर उन्हें सच्चाई प्रभु फिर नारायण में प्रकट हुए और देवताओं की पंचायत पुछाई। शंकर भगवान को समझाया। प्रभु ने कहा, मैंने कहा था कि आप मेरी पार्वती वाले प्रभु को देखो, नहीं तो आप बोल हो जाओगे। कहा कि ठीक, मैं अगर मुग्ध भी होऊंगा तो किसी और गलत ठिकाने पर तो मुग्ध नहीं होऊंगा। मैं तो अपने प्रभु के प्रति ही मुग्ध रहूंगा, अनजान में से ही।
के बाद शंकर जी संकुचित हुए। तेज प्रकट होने के बाद भगवान नारायण ने समझाया, आप स्वामी बन करके मेरी सेवा करना चाहते थे, आपका तेज प्रकट हो गया है और आप ही जैसा पुत्र बनना आप चाहते हैं सेवक, ऐसा ही सेवक भगवान का भक्त पुत्र पैदा करना चाहती है माता अंजना। अंजना के तुरंत इसको ले जाकर प्रतिष्ठित किया गया। इसकी हिम्मत अंजना के पास लेकर जाए प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान ने सोच विचार करके पवन देव आगे आओ, आगे आए, आज्ञा करो तेज को और कोई नहीं आप लेकर के जाए और अंजना के उदर में प्रतिष्ठित हो। अंजना सती है, कहीं मेरे द्वारा इस तेज की प्रतिष्ठा की जा रही है, जो उनके अनुभव में आया और उन्होंने कहीं पलट करके मुझे साथ दे दिया तो ताकि साथ में आप उनको समझा देना कि पवन के स्पर्श से किसी के धर्म और सतीत्व में अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि पवन देव बाहर भी हर प्राणी के हर अंग का स्पर्श करते रहते हैं और भीतर भी प्राणवायु के रूप में प्राणापान समान इत्यादि के रूप में सबके भीतर भी रहते हैं। तो पवन देव के बाहर भीतर आने जाने और स्पर्श से किसी के सतीत्व में किसी के धर्म नहीं पड़ता। गुरु की आज्ञा से शिव जी के समर्थन से श्री पवन देव ने उस तेज को ले जाकर के प्रतिष्ठित किया माता अंजना के उदर में। अंजना को ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ चल रहा है, आज मैं साथ दूंगी, कौन मेरे का स्पर्श कर रहा है। पवन देव जय खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, देवी जैसा पुत्र चाहती हो ऐसा शंकर जी के अलावा दूसरा कोई नहीं है और शंकर जी ही आपके पुत्र के रूप में आपके उदय से आकर होना चाहते हैं। भगवान की सेवा के लिए जो पुत्र प्रकट होगा तो आपके सुजस को जगत में उजागर करेगा। सार्वजनिक रूप में भगवान ने शंकर जी से अनुमोदन प्राप्त करके और ये योजना बनाई है। मैं पवन हूँ और पवन सबके बाहर भी और भीतर भी प्रत्येक अंग का स्पर्श करते हैं। इनसे किसी के सतीत्व में धर्म नहीं पड़ता है। ऐसा जब सुना तो श्री अंजना शांत होकर के और प्रभु का स्मरण करने लगे। समय पा करके दो तरह के प्रमाण मिलते हैं, कहीं तो कार्तिक शुक्ल नहीं, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन दिवाली से एक दिन पहले सायंकाल मेघ लग्न में जो सूर्यास्त हो चुका था, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी दिवाली से एक दिन पहले सायंकाल मेघ लग्न में जब सूर्य नारायण अस्त हो चुके थे तब श्री अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव हो। धनी धनी कार्तिक महीनवा चतुर्दशी अनहरिया के हो। हनुमान जी अवतार
श्री पवन कुमार की, श्री केसरी किशोर की, श्री कंगनानंद वर्धन की, श्री कंगना माता की। पुत्र का दर्शन करके अंजना निहारेली बदनुमा सिरावेली नयनुमा हो। अंजना निहारेली बदनुमा सिरावेली नयनुमा हो। अंजना निहारेली बदनुमा सिरावेली नयनुमा जुड़ावेली नयनुमा हो। कल से बाल लीला और इनकी बाल लीला से जुड़ करके श्री राम जी की बाल लीला और उसके बाद श्री रामचरित्र से जुड़ा हुआ जहाँ जहाँ से हनुमान जी का चरित्र है सब तो नहीं, लेकिन उस दिन में जितना संभव होगा उतना निर्मित किया जाएगा। बहुत विशद चरित्र है, बहुत विशद चरित्र है। आज की कथा यही विराम हो रही है और आगे की कथा के लिए कल के लिए आप आमंत्रित हैं। श्री हनुमत लाल की जय, श्री पवन कुमार की जय, श्री केसरी किशोर की जय, श्री पुरावतार की जय, श्री कंगनानंद वर्धन की जय, कंगना मैया की जय, केसरी बाबा की जय, श्री केसरी बाबा